नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रसून और मैं राजनीति विज्ञान में पीएचडी कर रहा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और साथ साथ मैंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है पॉलिटिकल साइंस में। आज अब आप सबों के समक्ष मैं यहां पर आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे, बहुत मेजर टॉपिक पे बात करने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल या पीएचडी इंटरव्यू के लिए जब आप रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं तो उसमें आपका रिसर्च का टॉपिक क्या होना चाहिए, आप उसको कैसे सेलेक्ट करें। तो इसके लिए मैंने कुछ की फाइंडिंग्स की है, जो कि मेरे हाथ में मेरा रिसर्च प्रपोज़ल है और जिसके दम पे मैंने 3 इंटरव्यूज़ इन अ रो क्रैक किए थे। और उसी रिसर्च प्रपोज़ल के की फाइंडिंग्स जो मैंने बना रहा था मैं, तो उसके की फाइंडिंग्स के आधार पे मैं बताऊंगा कि क्या मेजर पॉइंट्स होने चाहिए जिसके आधार पे आपका रिसर्च प्रपोज़ल इतना अच्छा हो कि आप आसानी से किसी भी इंटरव्यू में क्रैक कर सकें। तो आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे रिसर्च टॉपिक का चयन करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए जो जेन्युइनली आपके इंटरेस्ट पे आधारित हो। सबसे पहले वो टॉपिक ऐसा हो जो आपके इंटरेस्ट का चीज़ हो, क्योंकि रिसर्च एक बहुत लंबा जर्नी है, ये 5 साल के लिए है और बहुत हेक्टिक जर्नी है। अगर आप अपने इंटरेस्ट की टॉपिक नहीं लेंगे तो आप बीच में ही नर्वस ब्रेकडाउन आपका हो सकता है, ठीक है। तो चूज़ वाइजली जो आपके इंटरेस्ट में हो। ये नहीं कि किसी ने कह दिया, किसी सीनियर ने कह दिया, किसी प्रोफेसर ने कह दिया, बिल्कुल नहीं। अगर आप आईआर के हैं, अगर आप पॉलिटिकल थियरी के हैं, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, अगर आप जेंडर इक्वलिटी पे कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप उससे पहले अपने कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जब आप एक कोर एरिया कर लेते हैं, मान लीजिए मैं करता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में जेंडर में बात करूँगा कि वुमेंस की पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में वो कैसी है। अगर मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ, मान लेते हैं एक छोटा सा, पहले आधा टॉपिक लिए हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि वुमेंस पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स पे कितने लिटरेचर रिव्यू हैं। इसके लिए मैं 3-4 ऐप बता रहा हूँ, आप उस पर जाइए और उस पर रिसर्च कीजिए कि क्या आप प्रीवियस में रिसर्चेस हो चुके हैं, जैसे कि गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़, या कोई रिसेंट का जर्नल हो, शोध गंगा हो। इन सब पे जाके आप पहले देखिए कि क्या पहले से कोई रिसर्च हो चुका है, और जब आप उस रिसर्च को पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या रिसर्च गैप है। क्योंकि जो आप रिसर्च करेंगे वो वास्तव में यही गैप को फील करना होगा कि जो रिसर्च में त्रुटि है, जो छूट गया है, उस गैप को आप अपने रिसर्च से फिल कर रहे हैं। ओके। उसके बाद टॉपिक जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंडियन पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, ठीक है। आपको एक छोटा सा सैंपल लेना है, जैसे कि अभी मैंने जिस बताया कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इन वोटर मोबिलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश इलेक्शंस, ठीक है। कि एक उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के 2-3 डिस्ट्रिक्ट को ले लिए जो कि लगता है कि हाँ रियली में ये कुछ कर सकता है। स्पेसिफिक टॉपिक ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है और इंटरव्यूज़ को बहुत लगता है कि हाँ ये प्रैक्टिकली संभव है, तो वो आपको इंटरटेन करते हैं। इसके बाद फिजिबिलिटी चेक होता है, ठीक है, कि आप प्रैक्टिकली सोचो कि क्या डाटा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ठीक है। जब डाटा कलेक्शन मेथड लिखते हैं आप, या कि अपने रिसर्च मेथडोलॉजी के लिखते हैं कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि क्वालिटेटिव करेंगे कि क्वांटिटेटिव करेंगे। आप ये देखिए कि फिजिबिलिटी की, आप जिस टॉपिक को चुने हैं क्या इस पर आप सच मायने में रिसर्च कर पाएंगे, क्या उसके डाटा आपको ईजिली मिल पाएंगे, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ एक टाइम कांस्टेंट देखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबे टाइम का कुछ कर रहे हैं, जैसे कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 10 कंट्रीज़, 10 देश का हम कंपैरेटिव स्टडी करने चले गए, तो ये फिजिबिलिटी इसकी बहुत लो है कि आप इतना आसानी से अपने 5 साल में आपके करियर में, क्योंकि आपको और भी एकेडमिक्स काम होते हैं जिसमें आपको और भी चीज़ें करनी होती है, तो इसमें ये रेलिवेंट नहीं लगता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने सीनियर्स या प्रोफेसर्स को से गाइडेंस ले सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए हमारे, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको जहाँ भी दिक्कतें हो रही है, हमारी फैकल्टी या मैं खुद से आपकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने मेजर जो भी क्या कहता है आप बना रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, उस ड्राफ्ट को आप पहले डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद रेलेवेंस क्या है और फ्यूचर स्कोप क्या है, कि आप जो भी टॉपिक चुन रहे हैं, अगर वो आप रिसर्च करते हैं तो क्या गवर्नमेंट इसके डाटा को यूज़ कर सकती है, इसका क्या रेलेवेंस है, क्यों आपको उस टॉपिक को चुनना चाहिए, थोड़ा इस पर विचार करना। चैट जीपीटी, एआई का भी आप मदद ले सकते हैं, कोई बुरी नहीं है। अगर आप पॉजिटिविटी के लिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं इसका मतलब कि मैं इसका पक्ष लेता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस ये नहीं कि बस वहीं से उतार के छाप दिए, कॉपी कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल मत करना यार। अपनी जेन्युइन जो चीज़ें होती है वो लिखो, ठीक है। और जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके यूनिवर्सिटी गाइडलाइन को पढ़ लेना कि कितने वर्ड्स में लिखने हैं, क्या क्या
की टॉपिक्स हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं उसके, वो चीज़ भी मैटर करता है आपके रिसर्च टॉपिक के लिए। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी अलग तरीके से लेती है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि रिसर्च टॉपिक जो चूज़ करना है वो सबसे पहला और सबसे क्रूशियल टास्क है किसी भी प्रपोज़ल को तैयार करना का, या रिसर्च जर्नी में आपके जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है कि आपका रिसर्च का टॉपिक क्या हो। तो बिल्कुल ध्यान से इसे चूज़ करिए और थोड़ा टाइम दीजिए, 5 से 10 दिन 15 दिन, लोग तो 6 महीने देते हैं यार इस पे, बिल्कुल देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने भी इस पे वर्क किया था। मेरा बेसिकली करीब 1 महीने लग गया था इस चीज़ को सेलेक्ट करने में, सोचने में कि क्या मैं रिसर्च प्रपोज़ल बनाऊँ अपना, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि अगले वीडियो आप किस रिसर्च टॉपिक पे चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी मुश्किलों का समाधान मैं खुद से करूँ। और बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे, बाय।